ये हालत है यूनिवर्सिटियों में, अटेंडेंस लगाएंगे क्यों? वो जो बच्चे, मैं कह यार बच्चा एग्जाम देगा तुझे फेल कर देना बिल्कुल है, तो ये इस गल तक ही फेल कर दो कि तू मेरी अटेंडेंस नहीं ली। उस्ताद ऐसा हो कि बच्चा के मैं खुद आने को दिल क्लास करे। ही नहीं बिल्कुल, छड़नी मैं। बिल्कुल एक उस्ताद ऐसा है कि उसके बच्चे को पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा, तो की सीखेगा बच्चा? सीखना तो चैट जीपीटी तो जाके ना ऐसा ही फिर, है, ऐसा राइट? ही है। कोई निकला कोई बड़ा आलिम, कोई हमारी एक इजाद निकली यहाँ से। हाँ निकली है ना, क्या निकला है? सुस्ती। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फाइनेंशियल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट करवाई या नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई, और सबसे ज्यादा करवाई। उनके लिए ये मेरे रब की सुन्नत है, तो यार मैं और आप उनसे नौजुबिल्ला सोच सकते हैं ऊपर का? किस एज से आप समझते हैं कि बच्चे को इस चीज के बारे में ट्रेन कर देना चाहिए कि भाई अपनी वाइल्ड थॉट्स को जो ना कंट्रोल करना शुरू करो, मैनेज करना शुरू डे करो? उस बच्चे की माँ प्रेग्नेंट हो। अच्छा, लेकिन फिर इस पे ये हम कह सकते हैं कि आपने बड़ी प्यारी एक बात कही कि अब ये चाहते हैं कि सोचना शुरू कर दे, थिंक। मुझे ये लगता है कि सर अभी ये देखिए, आप भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेरी भी इंटरेक्शन होती है, हमारे जो बच्चे हैं ना सर, उनके अंदर सवाल जन्म लेना बंद कर दिए नहीं, वो पूरे मुआशरे में। हमने बंद करवाए हैं सर सवाल करवाए तो ये है, कर दिए हैं, हमने कदगन लगा दिया पूरे मुआशरे में। सर इस वक्त हालात यही चल रहे हैं कि हम पूरे 25 करोड़ मुफक्कर भी हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं, सारा कुछ, नीम हकीम, सारा कुछ है, लेकिन सर सोच नहीं है। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते ना। सवाल पूछने, सवाल जन्म ही नहीं ले रहा सर, पूछना तो बात की बात है। जन्म लेता है जब कहाँ लेता कोई है लेता जन्म? है किसी। यार मेरा छोटा बेटा जब 9 साढ़े 9 10 साल का था ना, तो आगे मुझे कहता है मैं ये जो है ना, मैंने नहीं कुरान पढ़ना, हाइफ्स का डाल दिया था हम लोगों ने, ठीक है आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया हुआ है हम बच्चों के ऊपर, ये क्या है? ठीक है, अब ये सवाल आपसे आपका बच्चा आके पूछे तो आग बगौला हो जाएगा इंसान। आग बोला बच्चे को फाड़ के। मैं हैरान होता था कि मुझे वो जिस मदरसे में, मैंने कारी साहब कहा था, मैं कहा मेरे बच्चे ने हाथ लगा ना, हाँ, तेरा हाथ नहीं रहेगा, मेरी गल याद रखी, ठीक है? तो वहां पर क्या हमें सिखाया, वो कहता जी हमें तो आगे लोग कहते हैं हड्डियां साडियां तक खल ताड़ी। हाँ बिल्कुल। मैं क्या वो जाहिल है, वो तो उनको माँ बाप बनने का हक ही नहीं है, ठीक? लेकिन जब ये बच्चा आगे सवाल पूछे, फिर मुझे पूछता है वो आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब सवाल ये दोनों 9 साल के बच्चे के मुताबिक बहुत अच्छे सवाल, बल्कि मैं कहता हूँ बड़े के मुताबिक भी अच्छे। मुझे एथीस्ट के साथ बड़ा मजा आता है, बिकॉज वो सवाल पूछ रहे हैं, हमें जवाब नहीं देना आता। सवाल गलत नहीं होता, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शागिर्द फेल नहीं होता, उस्ताद फेल होता है, ठीक है? हमारे यहाँ जो होता है ना कि हम डंडे से बंदे को बिठा के हाथ, मुझे तो समझ नहीं आती है ये हालत है यूनिवर्सिटियों में, अटेंडेंस लगाएंगे क्यों? वो जो बच्चे, मैं कह यार बच्चा एग्जाम देगा तुझे फेल कर देना, बिल्कुल है? तो ये इस गल तक ही फेल कर दो कि तू मेरी अटेंडेंस नहीं ली। उस्ताद ऐसा हो कि बच्चा के मैं खुद आने को दिल क्लास ही नहीं छड़नी मैं, ठीक है? एक उस्ताद ऐसा है कि उसके बच्चे को पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो की सीखेगा बच्चा? सीखना तो चैट जीपीटी तो जाके ना फिर, राइट? तो लेकिन बात वही आ जाती है कि सवाल भी उस तरह जन्म नहीं ले रहे ना। अब देखिए, आप जब पूरी क्लास पढ़ा के उठते हैं, आप एंड पे पूछ लें जी आपका कोई सवाल है, हार्डली एक आधा हाथ उठेगा, और वो हाथ जो एक आधा उठता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और वो टीचर ही मॉक कर रहा होता है। टीचर भी क्या यार तेरे यही नहीं समझ आया, एक से बाद दूसरा पूछेगा कि यार अब तेरे से ही पूछता जो सारे, क्योंकि वो टीचर नहीं ना, वो चीटर है। फर्क ये है कि जब आप टीचर बनेंगे, मैं मुनीर एक बात बताऊं, मेरे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी है जिंदगी में, हर मौके पे, हर बिजनेस में जो काम मैंने किया है अल्लाह ने उसमें बहुत करम किया। लेकिन मुझे एक चीज जो समझ आई है ना, कि उस्ताद को रब ने क्यों इज्जत दी है और कितनी दी है, ये मेरी सोच से भी ऊपर है। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा रब उस्ताद है, जिब्राइल उस्ताद थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया उस्ताद हैं, राइट? तो जो इतना नोबल प्रोफेशन है, उसको इज्जत की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्रोवाइडेड मधु यार, हाँ अगर आप टीचर हैं, अगर आप चीटर हैं, तो फिर छितर ही पहने चाहिए। अभी सर यही हो रहा है ना। देखिए अभी हमने क्या किया, वो इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन में फंस गए हम। पिछले आप देख लीजिए उठा के, हमारी माशाल्लाह 100 को टच करने वाले हम लोग, तो निकला कोई बड़ा आलिम, कोई हमारी एक इजाद निकली यहाँ से। हाँ निकली है ना। क्या निकला है? सुस्ती, बहुत बड़ी इजाद है। नाराए सुस्ती, हाँ, इसी के ऊपर इसी के ऊपर फिर, क्योंकि हमें ना, मैं जब ये, खैर वो चलो वो टॉपिक जो है ऑन एयर मैं नहीं डिस्कस करता, मैं लेकिन कर लिया करे कभी कभी। नहीं वो कभी कभी मैं मुफ्ती यार बहुत है भाई, मैं डर गया हूँ, एक दो मुफ्तियों से मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे ना कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ठीक है, लेकिन वो हक कहते हुए ना कई दफ़ा ये भी देखना पड़ता है कि मेरी ये ख्वाहिश होती है, मैं प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ओपनली करता हूँ। मेरी एक क्लास चलती है मेरे स्टूडेंट्स के साथ रिफ्लेक्शंस की, हम महीने में एक आयत लेते हैं, सिर्फ एक आयत, और उस एक आयत पे मैं उस्ताद नहीं हूँ, हम सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं,
ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त, तो वो 1 आयत अ मंथ है, इससे ऊपर हम नहीं जाते, वेरी नाइस, ठीक है। वेरी नाइस। तो वो क्यों, लेकिन वो प्राइवेट में हो रहा था, वो मेरे स्टूडेंट्स के अलावा मैं नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस कर ली है ना, उनको अल्लाह का शुक्र है कि थिंकिंग का मोड आ गया है समझ, बिल्कुल सही है। तो वो फिर हमारी वहाँ पर ये नहीं होता कि तू शिया है तो तू सुन्नी है, तो तू हम्म, फलाना है, तो तू हम्म, वहाबी है, तो तू ये है। वहाँ पर हम उस आयत के साइंटिफिक एंड अदर एस्पेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। सही नाउ होता क्योंकि ना मैं दोस्त हैं हमारे, बल्कि मैं समझूंगा कि अल्लाह ने मुझे एक हीरा मिलवाया और मैं उस हीरे को हर जगह पर लोगों को उस हीरे तक पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से सवाबी गया स्पेशली उनको मिलने, डॉक्टर सुफियान, है, ठीक है, एथीज़म पे मेरा ख्याल है उनसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, ओके। ठीक है। उन्होंने, उनका एक जुमला है जो मैंने कॉपीराइट कर लिया। जुमला उनका, कॉपीराइट आपको क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इधर कॉपी पेस्ट चल रहा है। नहीं, मैं कॉपीराइट किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया। सर देखिए, मैंने कॉपी करके ही उसको आपने राइट मैंने लिया उनको ना उसके बताया, ऊपर। मैं कहा डॉक्टर साहब अब आपका ये जुमला जो है ना आइंदा से मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, लेकिन देखो ना मैं उनको क्रेडिट दे के बता हाँ रहा हूँ, नहीं, ये अच्छी ठीक है। बात है, अच्छी बात है। कहते हैं कि नॉलेज 2 तरह का है, एक है रिवील्ड हम्म, और एक है एक्वायर्ड। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, सही इस है। सबसे पहले नॉलेज एक ही है, वो हाँ, है वही का, इल्म वही है। बिल्कुल सही। अब वो वही, कुरान भी वही है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर हदीस भी वही है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, मेरे कुछ नहीं करते हमारी मर्जी के बगैर, हाँ जी। ठीक। अब उसके आगे फिर रिवील्ड नॉलेज हमें समझने के लिए एक्वायर्ड नॉलेज लेना जरूरी है, ठीक है, सही है। मैं समझता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद की एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि जितनी खूबसूरती से डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जी, जितनी खूबसूरती से एक डॉक्टर दीन को समझ सकता है शायद कोई भी नहीं समझ सकता। मैंने क्यों कहा ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ानी बड़ी ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग क्या कहेंगे, हमें जी इस्लामियात पढ़ाओ, फलाना पढ़ाओ, और वो तो पढ़ा ही दोगे, जब तक रिवील्ड के साथ एक्वायर्ड नॉलेज नहीं लाओगे, वो कोरिलेशन नहीं जेल ही नहीं बनेगा, होगा, बिल्कुल। जेल ही नहीं होगा, हम्म, ठीक है। वो फिर क्या होगा, कारी साहब ਨੂੰ 5000 रुपया दे दो या 1500 रुपया दे दो, लेकिन मैथ वाले ਨੂੰ ਲੱਖ रुपया देना महीने का ट्यूशन का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे पैरिटी आएगी फिर, ऐसे ही ठीक है। जब ये पैरिटी आएगी तो फिर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही, होगी बात। बिल्कुल। सो अब जब आप एक्वायर्ड नॉलेज को रिवील्ड नॉलेज के साथ पैरेलल में लाते हैं तो आपको समझ आती है सोचना किसे कहते हैं। बिल्कुल सही। सोचने पे सर आगे हम जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वह बहुत सारी वाइल्ड थॉट्स भी आ रही होती हैं, समटाइम बड़ी प्रोडक्टिव थॉट्स भी आ रही होती हैं। तो क्या दिमाग को एक आम कॉमन ईयर, एक आम शख्स जो है जिसको इस डोमेन के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कंट्रोल कर सकता है? ये चलने दे, ऐसे वाइल्ड ही रहने दे, जो सोचता है सोचने दे उसको। यार कंट्रोल दे खब तो निकल आओ यार, हमें नहीं सर, कंट्रोल नहीं करना, हमें कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना। अच्छा हमें कंट्रोल मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं, मैं अभी, लफ्ज कंट्रोल से मेरी प्रॉब्लम है, मेरे चले गुस्सा चढ़ना शुरू होता है मुझे। इसको थोड़ा और मैं रिफ्यूज करता मैनेज, हूँ। हाँ मैं यही मैं ठीक है। होता क्या ना कि देखिए, एक बच्चा है या एक बड़ा भी है, आजकल हमारे मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ की प्रॉब्लम वाकई है, कुछ ने दूसरे की ले ली, मैंने आपकी प्रॉब्लम भी मैंने ही लेनी है, ठीक है, खिदमत खल्क के लिए निकला हुआ ना घर सारे से, जहां का दर्द हमारे हाँ, जिगर में मैंने ही लेना है। है। उस चक्कर में उसकी जो असल प्रोडक्टिविटी वाली साइड है ना, मैंने तो इसको पहले एक्सप्लेन किया ना वो जमजम वाली एग्जांपल से, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो बात यह है कि कंट्रोल का लफ्ज जो है ना, कंट्रोल और फ्री, ये 2 अल्फाज हैं जिन्होंने हमारी कौम को अपाहिज कर दिया है, ठीक है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। हम्म, आप मैनेजमेंट की तरफ जाएं और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। इन्वेस्टमेंट वाली बात ना छेड़िएगा इस कौम के लिए। नहीं तो आप इन्वेस्ट, अब मैनेज ही बता दें इनको, इन्वेस्ट बताते हैं लेकिन इन्होंने नहीं सुनना, नहीं लेकिन वो कहते हैं इस पे पैसा लगाएंगे अब हम। जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते। आप कहते हैं मुझे हार्वेस्ट तो करना है इन्वेस्ट के बगैर, ठीक है, आई एम सॉरी, इस कायनात में मेरे रब की सुन्नत नहीं है ये, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। सही है। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फाइनेंशियल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट करवाई या नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई, वो सबसे ज्यादा करवाई, सबसे ज्यादा करवाई ना, ठीक है। तो जब उनके लिए ये मेरे रब की सुन्नत है तो यार मैं और आप उनसे नौजुबिल्ला सोच सकते हैं ऊपर का? हालांकि रब कौन कहना था हो जाना था, कौन? मैं कहता हूँ उनके किसी की मोहताज है ना हर मिजाल चीज। थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यूं आंख भी उठा के देखता, चे बेशक। जाए कि आपका दांत शहीद हो रहा है, हाँ, चे जाए कि आपका जो है वो आप पे कूड़ा फेंका जा रहा है, पेट पे पत्थर बांधे जा रहे हैं भूख ठीक की है। वजह से। तो ठीक है, अगर मेरे रब ने उनसे मेहनत करवाई है ना, तो ये मेरे और आपकी सिखाने के लिए थी। तो भाई हम मेहनत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चले भाई, इसको अगर मैनेज की बात ही हम कर लें, किस तरह से करें, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड चीजें होती है ना हमारे यहाँ तो बहुत सारी। वो इसीलिए देखो मैनेजमेंट का असूल सिंपल सा क्या है, आपने अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हो, क्या असूल है? पहले आपने प्लान करना है जी, फिर आपने उसको वो क्या कहते हैं शॉर्ट स्टेप्स में लेकर आना है, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में, फिर एग्जीक्यूट करना है। जी ऐसे ही है। मैं पहले भी एक जुमला बोला था मैं कहीं पर, और भी मैं हमेशा कहता था वी ऑल प्लान
दोज हु डू नॉट प्लान दे प्लान टू फेल। तो हमने पहला स्टेप ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, अब हमने इनपुट तो लेते जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन तो हो रही है, हमें ये नहीं पता हम मशवरा भी किससे लेते हैं। और मेरे बाबा जी ने क्या सी जी कि कैंसर का इलाज मेरे को है, भाई बाबा जी ने कैंसर की डॉक्टरी पढ़ी है। ठीक है, जा जाके यार दवाई पी, फूक मार, तेरे सारा कैंसर ठीक हो जाएगा। यार जो ठीक सी अपने प्यो नु ठीक कर लेना से, अपने भरा नु ठीक कर लेना से। हाँ बिल्कुल सही। वो पता चला बाबा जी तो खुद भी टेस्ट सही नहीं आए। नहीं, बाबा जी खुद डॉक्टर को जाने हैं। हाँ वीआईपी वाले के पास। ठीक होगी ना बात, क्योंकि मरीज है डॉक्टर साहब। नो पॉइंट इज, मैं पीरी मरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि हम इसी तरह, मेरे ना वो मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं ख्याल उसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप भी करेंगे। कि वो एक बच्ची आई, उसने सेशन के लिए, तो कहने लगी कि जी वो बेसिकली मेरे उस्ताद का ये किस्सा था, तो उनके पास सेशन था। तो बच्ची कहने लगी कि जी मेरे बॉडी मोटी थी, तो वेट लॉस का सेशन करना था उसने। तो उन्होंने कहा कि आप मोटी क्यों है? मैं चावल बहुत खाती हूँ। मैंने कहा अच्छा चावल खाती हूँ, चावल होने का मोटे से को? हाँ हाँ ताल्लुक है ना। किसने बताया? मेरे नाना ने। अच्छा, आपके नाना क्या डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं? नहीं नहीं, उनकी परचून की दुकान है। सही है। अच्छा, तो उसका नहीं तो वो जब चावल बेचते हैं तो मोटे हो जाते हैं लोग। अब उस लड़की को सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या आपके घर में सब मोटे हैं? कहती नहीं, स्वाई मेरे कोई मोटा नहीं है। सब चावल नहीं खाते? नहीं, सब खाते हैं। ठीक है, नाउ आस्किंग द राइट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्ड हर थिंकिंग प्रोसेस। हम सुनी सुनाई बात को हतमी बात समझ के फतवा लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपने वाकई ही अपने माइंड को मैनेज करना है, तो सबसे पहला असूल ये याद रखें, अल्लाह ने कुरान में कहा है ईमान वालों की डेफिनेशन के अंदर, कि वो हर किसी भी बात पे अंधे और बहरे बन के नहीं गिरते, बल्कि उसकी तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये जो आप फॉरवर्डिंग करते हैं ना, फर्ज समझ के, कई दफा गलत आयतें आई भी होती हैं। अहादीस तो आती थी, अब आयतें गलत आ रही होती। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक होगी यार, पढ़ तो लो आयत है भी या नहीं है, पढ़ तो लो वो हदीस है भी या नहीं है, क्या तर्जुमा ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बस वो चल रहा है और चल रहा है। मेरे अल्लाह के करम से मेरे दोस्तों यारों के साथ कोई आपको ये मुझे कहते होते हैं ये जोक्स का डंप यार्ड है। मुझे जो इस तरह की वीडियो आती है मेरे से आगे नहीं जाती। सही सही, बिल्कुल नहीं जाती। कहते यार तुझे भेजने का मतलब किसी को नहीं भेजा गया। ठीक है। व्हाई शुड आई स्प्रेड मॉकरी, व्हाई शुड आई स्प्रेड किसी की, हम तमाशबीन बन गए ना, तो व्हाई शुड आई स्प्रेड। देखो अपने आप के मैनेजमेंट का असूल बता रहा हूँ, पहले अपने आप से पूछो मैं वो कंज्यूम क्यों करूं, फिर मैं उसको शेयर क्यों करूं। क्योंकि अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दुनिया से समझाता हूँ। आखिरत को तो चलो एक साइड पे रखते हैं ना, हम साइड पे, वो कहना कसून नेड़े या रब, तो हमें तो कसून नेड़े है ना। आप यहाँ पर अभी मुल्क के या फौज के खिलाफ कोई मैसेज फॉरवर्ड करो, ठीक है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मुल्क की, किसी मुल्क की भी, ठीक है, और वो जितने लोगों से फॉरवर्ड होके जाएगा, जब आईपी चेकिंग होगी क्या सबको नहीं पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल चोरी कर लें और चोरी का मोबाइल 4 हाथों में बिक जाए, सारे पकड़े जाएंगे ना। तो सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। बस इतनी सी बात है, मैनेजमेंट का ये असूल है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके लिए किस एज से, जाहिर है जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वक्त तक तो इतना ज्यादा उसके ऊपर नहीं डाला जाता, खैर हमारे स्कूलों में तो डाल दिया गया है। इस एज से आप समझते हैं कि बच्चे को इस चीज के बारे में ट्रेन कर देना चाहिए कि भाई अपनी वाइल्ड थॉट्स को जो ना कंट्रोल करना शुरू करो, मैनेज करना शुरू करो। उस बच्चे की माँ प्रेग्नेंट हो, डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? नहीं, बिकॉज जब आप उसको ज्यादा ना नहीं रहने देना, नहीं तो आजादी तो रखना उसको। जब माँ खुद ये काम कर रही होगी, ये आपको मैं इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को हर चीज पता चल रही होती है। हाँ, बिल्कुल। तो जब माँ ओवर थिंकिंग कर रही है, जब माँ डिप्रेशन में है, तो बच्चा डिप्रेस होके आ रहा है। तो इसी वजह से ये जो अभी खेप आ रही है फिर इसमें प्रॉब्लम है। बस ये सिंपल, द डे यू गेट योर वाइफ, इनफैक्ट आई वुड से द डे यू डिसाइड यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, चेंज योरसेल्फ। इट्स नॉट द चाइल्ड दैट हैज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। मैंने बच्चों से सेशन करने इसलिए छोड़ दिए। सही सर, अभी मेरा ख्याल है आपका भी जाने का टाइम हो रहा है। तो ये आज हमारे जो सवालात थे वो रह गए, अब लेकिन एक वादा करके जाते हैं, ठीक है। सर ये देखें, ये इसीलिए ये देखें ना, ये मैंने क्या किया है, एक दफा बल्कि इनको ये ले ये एक दफा और, ठीक है। तो क्योंकि सवालात बहुत सारे थे, आज एक हमने बेस बना ली एक अच्छी सी, ठीक है। तो आज एक जनरल चिट चैट हमारी होगी, तो इंशाल्लाह एक आधा सेशन इस तरह का करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको ना मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से करना चाहूंगा आपके साथ नेक्स्ट टाइम, ताकि हम, क्योंकि देखिए आप खुद भी माशाल्लाह बिजनेस
से आपका ताल्लुक है, हम चाहेंगे कि जर्नल तो हम बहुत आपकी पॉडकास्ट में देखी, टिपिकली जो हमारे मुल्क में इस वक्त कमी है जिस चीज़ की, वो किस चीज़ की है? एंटरप्रेन्योरशिप की। बहुत बड़ी कमी। 25 करोड़ में सर आज उंगलियों पे गिन लें 25 एंटरप्रेन्योर नहीं मिलेगा आपको। हालांकि 9 हिस्से रिस्क के बिजनेस में रखे हुए हैं, बिजनेस में रखे हुए हैं, हम ठीक एक है। हिस्से के भैया पागल हुए हैं। हाँ, वो एक हिस्से के पीछे, अच्छा वो भी नहीं मिल रहा, नहीं वो तो पागल हम हुए हुए हैं ना, ठीक है, वो क्यों नहीं मिल रहा उसकी एक अलग वजह है, फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस इंशाल्लाह जरूर करेंगे। इस पे डिस्कशन ठीक है करेंगे। भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखिएगा जरूर, और अगर पसंद आए तो दोबारा फिर देखिएगा, फिर पसंद आए तो फिर देखिएगा। क्यों? उस एक वर्ड पे गौर करनी जो अली भाई ने कहा, थिंक। हमने सोचना छोड़ दिया है, बहसियत कौम हमने सोचना छोड़ दिया है। जब हमने सोचना ही छोड़ दिया है तो भाई फिर बाकी फिर ख्वाहिशात भी छोड़ देना। आगे बढ़ने का दिल तो बहुत करता है लेकिन मेहनत नहीं करनी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सबसे महबूब शख्स को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मेहनत करवाई तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से आपको मिल भी गई सक्सेस तो यकीन कीजिए उसकी शेल्फ लाइफ चंद दिन चंद हफ्ते होगी, लंबी शेल्फ लाइफ नहीं मिलेगी। लंबी शेल्फ लाइफ के लिए गुजरना पड़ेगा उस पूरे एक चक्की के अंदर से, तभी फाइन प्योर आटा निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।